मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैवी थॉट्स। ध्यान क्या है ये भी समझेंगे, ध्यान क्या नहीं है यह भी समझेंगे। ध्यान क्या नहीं है, हम कौन नहीं है, ये जब हम समझते हैं तो फिर जो बचता है वही जवाब होता है। क्या हम नहीं है, हम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, जब सब देख लेते हैं तो फिर जो बचता है वही हम होते हैं कि यही एक कुछ बचा जो दिख रहा नहीं है। तो इसी तरह ध्यान क्या नहीं है ये समझ लेना है। कई बार लोग अटेंशन को ध्यान समझ लेते हैं। योर अटेंशन प्लीज अनाउंसमेंट होती है तो वहां पर ध्यान की बात नहीं चल रही। ध्यान को नया शब्द स्वध्यान दिया गया है। ध्यान को अगर सही शब्द देना है तो स्वध्यान, और ध्यान जो गलत मान लिया गया है वह है व्यवधान। व्यवधान और स्वध्यान, क्योंकि ध्यान शब्द अपना अर्थ खो बैठा है, इसलिए हम या तो कहे व्यवधान या तो कहे स्वध्यान और या तो फिर अटेंशन, कि हम अटेंशन दे रहे किसी चीज की तरफ, तवज्जो दे रहे हैं, तो ये अलग शब्द है। टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते वक्त कहती ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान नहीं है, पर बच्चे का ध्यान खिड़की के बाहर है, उसका अटेंशन कहीं पर है। ऐसा नहीं कि कहीं नहीं है, उसका ध्यान बाहर की प्रकृति में है। तो वह टीचर चाहता है वो उस मैथ्स पर ध्यान दे, तो वहां पर वो अटेंशन शब्द इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि उसके लिए भी ध्यान शब्द इस्तेमाल होता है। सभी ध्यान दें, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, हम ऐसे शब्द सुनते रहते हैं। तो पहले समझा, जिसको हमने आज तक ध्यान समझा है वह ध्यान नहीं है, वह अटेंशन है या वह व्यवधान है। कुछ लोग एकाग्रता को ध्यान समझते हैं। एकाग्रता यानी मन को किसी विषय पर एकाग्रित करना, वह ध्यान नहीं है, वह ध्यान की शुरुआत है। एकाग्रित होना, एकाग्रचित होकर किसी विषय पर लगे रहना। अगर पूरी तरह से एकाग्रता नहीं होती तो हम पूरा नहीं समझ पाते। बच्चे पढ़ते हैं, बहुत बार वही टॉपिक पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन पुअर है, एकाग्रता पुअर है, तो वो कहते हैं कि कई बार पढ़ने के बाद में हमें समझ में आता है। तो एकाग्रता का महत्व है, एकाग्रता अच्छी है, मगर एकाग्रता स्वध्यान नहीं है। एकाग्रता चाहिए जिससे शुरुआत होती है। शुरुआत यानी रास्ता, मंजिल नहीं है एकाग्रता। एकाग्रता से बहुत लाभ बाहर के जगत में मिल सकते हैं, मगर एकाग्रता को ही ध्यान नहीं समझना है। एकाग्रता का लाभ लेना है स्वध्यान तक पहुंचने के लिए, ना कि एकाग्रता से सिद्धियों में उलझने के लिए। वह एकाग्रता व्यवधान बन गई। एकाग्रता ध्यान नहीं है, स्वध्यान नहीं है, ये हमें पक्का हो जाए। मनन, कंटेम्पलेशन ध्यान नहीं है। मनन जो हम करते हैं, कोई सोच ले ये मनन किया यानी ध्यान हो गया, ऐसा नहीं है। मनन ब्रिज है, पुल है, यह हमें मौन की तरफ ले जाने के लिए है। मनन जितना शुद्ध होगा उतना ही बड़ा काम का होगा, क्योंकि मनन के लिए भी तो हजारों टॉपिक है। कैसे? ऐसे मनन के द्वारा जो अपने आप में भी समझ बढ़ाए, जो अपने आप में भी जल्द से जल्द उस मौन की तरफ ले जाए, जो अपने आप में भी गलतियों को सुधारे। साधन तो बहुत हो गए एकाग्रित करने को, मन को मनन के लिए टॉपिक्स तो बहुत होगी, और उन पर मनन करते करते हम समाधि में जा सकते हैं। मगर अगर कोई आलंबन चुनना ही है, पुल का इस्तेमाल करना ही है, तो पुल भी ऐसी क्यों ना हो जिस पर चलने के साथ भी स्वास्थ्य बढ़े, जिस पर चलने के साथ भी आनंद बढ़े, जिसके साथ हम अपने मन को शुद्ध भी कर पाए,
अगर ऐसे सब कार्य होते हो तो ऐसा मनन हमें चुनना चाहिए, मगर मनन मंजिल नहीं है, मनन पुल है। जो पुल का काम करते हैं उनको तीर्थंकर भी कहा गया। पुल इंसान से भगवान तक जो ले जाती है वह पुल काम की है। तो मनन ध्यान नहीं है, ध्यान रास्ता नहीं है, ध्यान मंजिल है। जब हमें सही अर्थ पता है तो ध्यान मंजिल है। हालांकि ध्यान का इस्तेमाल लोग रास्ता करके लेते हैं, तो ध्यान रास्ता भी है मंजिल भी है, ऐसे कहे या कहे कि जिसको आज तक हम ध्यान मानते आए वह रास्ता था और जो स्वध्यान है वह मंजिल है। ध्यान क्या नहीं है पहले हम ये समझ रहे हैं। ध्यान हमसे अलग नहीं है, ध्यान हमसे अलग नहीं है। जिसको लाना है, जिसको करना है, यह एक बात, गहरी बात हमें समझनी है। ध्यान हमसे अलग नहीं है। आप ध्यान हो, यू आर मेडिटेशन। जब यह बात समझ में आती है तब आप कहते हो वाकई यह पंक्ति जितनी भी इलॉजिकल लग रही थी मगर यही सत्य है। ध्यान आपसे अलग नहीं है, आप ध्यान हो। लोग जब सवाल पूछते हैं ध्यान कैसे करें, ध्यान में कैसे जाना है, तो उन्हें बताया जाता है तुम्हें ध्यान करना नहीं है, समझना यह है कि तुम ध्यान हो, यू आर मेडिटेशन। ऐसी पंक्ति सुनकर तो पहले कोई नया इंसान चकरा जाए, मैं मेडिटेशन कैसे, मैं ध्यान कैसे। तब उसे बताया जाता है कि ध्यान क्या है। ध्यान धर्म है, ध्यान धर्म है। क्या नहीं है हमने समझा, तो हम समझ रहे ध्यान क्या है, ध्यान धर्म है। धर्म है यानी स्वभाव है। पानी का स्वभाव क्या है, ठंडक देना। तो आप जो हो उसका धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका गुण क्या है। ध्यान गुण है, ध्यान गुण है, ध्यान स्वभाव है। आप जो हो वह स्वभाव क्या है, अपने स्वभाव में स्थापित होना, यानी अपने ध्यान में स्थापित होना। जहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैं कौन हूं और ये शरीर कैसे निमित्त है। ये शरीर मेरे बाजू में रखा है इसलिए मैं अपना ध्यान कर पा रहा हूं। शरीर आपके बाजू में रखा गया है। आज तक हम यही सोचते रहे ना, हम शरीर के अंदर, तो क्या बता, शरीर आपके बाजू में रखा है, हेल्प मिलती है। ये रखा तो आपको महसूस होता है। जैसे आपके बाजू में पंखा रख दिया तो आपको पूरी हवा महसूस होती है, शरीर महसूस होता है। पंखा हटा दिया तो शरीर महसूस नहीं हो रहा। तो वैसे ही समझो कि शरीर बाजू में रखा आपके, तो आप अपने आप को जान पाते हो, महसूस करते हो। त्वचा से महसूस करना नहीं, अपने होने के एहसास को महसूस करना। ये शरीर हटा दिया थोड़ी देर के लिए तो कहोगे मुझे तो अनुभव ही नहीं हो रहा, अपना अनुभव बंद हो गया। फिर शरीर बाजू में रखा तो हो रहा है। फिर धीरे धीरे आप समझ जाओगे, शरीर से अलगाव हो जाएगा। तब कहोगे शरीर रखो कि नहीं रखो, हमें तो फर्क पड़ता नहीं, काला हो गोरा हो, ठिंगना हो लंबा हो, हमें तो फर्क पड़ता नहीं। कोई भी रख दो, एक शरीर रख दिया, ये तुम्हारे साथ रहेगा 80 साल 100 साल, आप कहते ठीक है मैनेज करेंगे। फिर ये शरीर मर जाएगा तो ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात। जब तक है तब तक उसका लाभ लेंगे, जब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो हो ही। जब तक है उसका फायदा लेंगे, जब तक है उसके द्वारा अभिव्यक्ति करेंगे। तो एग्जैक्टली इस तरह जब आप जान पाओ कि शरीर तो बाजू में रखा है और इसके होने से अपना अनुभव हो रहा है, तो कभी उसकी पीठ ठपठपाओगे, अरे आप बढ़िया है तो अच्छा काम करता है, बैठे रहो बाजू में, हम अपनी अभिव्यक्ति करेंगे। जब इस तरह साफ साफ दिखाई देने लगता है
तब शरीर जो मैकेनिज्म था, जो अपना कुछ सोचते रहता था प्रोग्रामिंग की वजह से, वो अपना सोचना बंद कर देगा। पहले क्या, बाजू में रहकर वो अपना भी सोचते रहता था। समझो आपके बाजू में एक पर्सन बिठा दिया है जो कुछ तो बड़बड़ करते रहता है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, कब पढ़ाई खत्म होगी, कब ये होगा, कब ऐसा होगा, ऐसे बड़बड़ कर रहा है। तब उसे डिस्टर्ब तो होने वाले हैं ना थोड़ा, कि ये क्या बड़बड़ करते बैठा है, मुझे ध्यान नहीं करने दे रहा, मुझे स्व अनुभव करने नहीं दे रहा है, स्व ध्यान करने नहीं दे रहा। तो आप कारण जानोगे ये ऐसा क्यों करते बैठा है, किसकी गलती, उसकी गलती कि तुम्हारी गलती है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, गलती उसकी है कि तुम्हारी है। तो समझ में आएगा कि जब भी तुम अपने आप से दूर जाते हो वो बड़बड़ शुरू करता है, जब आप अपने आप पर होते हो उसकी बड़बड़ बंद हो जाती है, फिर जो आप सोचना चाहते हो वो वही बोलने लगता है। अरे जो शरीर उपनिषद बोल सकता था वो क्या बड़बड़ कर रहा था पहले। तुकाराम ने लोगों को कहा कि मैं को उपनिषद पढ़कर नहीं बता रहा हूं, अब जो शरीर बता रहा है या विट्ठल जो बोल रहा है वो उपनिषदों से मैच होता है तो मैं क्या करूं। यानी पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, स्वध्यान करने के लिए कोई ग्रेजुएशन होना आवश्यक नहीं है, यह अनुभव तो हर एक के अंदर है ही। धार्मिक बनना यानी अपने स्वभाव पर लौटना। ध्यान धर्म है, ध्यान स्वभाव है, ध्यान गुण है। शरीर बाजू में पड़ा है, शरीर बड़बड़ करते रहता है जब आप अपने आप से दूर हो। तो ये मत सोचते रहना अब ये शरीर ऐसे चिंताएं करते रहता है तो मैं क्या करूं, इसकी गलती है। गलती अपनी है, जिम्मेदारी आप लोगे, वरना कहोगे आजू बाजू में कौन ऐसा कर रहा है, कौन ऐसे बता रहा है, तो हम क्यों करें। आप करोगे तो शुरुआत होगी, शुरुआत आपको अपने आप से ही करनी होगी। समझ और मनन के द्वारा सोचना होगा कि क्या ये मेरे लिए आवश्यक है। तो इस तरह ध्यान का पहला शब्द समझा आपने, ध्यान धर्म है, अपना स्वभाव है, तुम ध्यान हो, योर मेडिटेशन। और ध्यान क्या है, ध्यान दौलत है, ध्यान दौलत है, सबसे बड़ी दौलत ध्यान है, क्योंकि इस ध्यान में ही चेतना अपने आप पर लौटती है, चेतना का स्तर ऊपर उच्चतम अवस्था में पहुंचता है, इसकी चोरी नहीं होने देते। जब आपको पक्का पता है ये दौलत है तो आप इसकी चोरी होने नहीं देंगे, क्योंकि ध्यान दौलत है। ध्यान तीर है, एक तीर बाहर का आप जानते हैं जो सिर्फ सामने ही जाता है, एरो एक ही तरफ होता है, मगर ध्यान कैसा तीर है, उसको दोनों तरफ एरो है, पॉइंट दोनों तरफ है, ऐसा तीर है कि आपने चलाया तो वो आगे भी गया पीछे भी गया, आगे भी गया पीछे भी गया। ध्यान ऐसी चीज है, ध्यान एक ही दिशा में जाने वाली चीज नहीं है, ध्यान हर दिशा में जाने वाली चीज है, बाहर भी तो अंदर भी। इसलिए तो संसार में रहते हुए भी अपना अनुभव करते रहना संभव है। पहले लगता है ये कहां संभव है, ध्यान बाहर गया तो अंदर नहीं है, अंदर गया तो बाहर नहीं है, मगर वो ध्यान नहीं, वह एकाग्रता है, वह अटेंशन है। ध्यान यानी जो लगातार यह भी जान रहा है कि बाहर क्या चल रहा है और अंदर क्या असर हो रहा है, अंदर क्या खटपट हो रही है, कहां अहंकार को ठेस पहुंच रही है, कब बुरा लग रहा है, कब किसके काम में हम टांग अड़ा रहे हैं, कब किसके काम को हम मदद कर रहे हैं, ये तारीफ करता है इसका काम ज्यादा कर रहे हैं, ये तारीफ नहीं करता इसका काम कम कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या मान्यता है, ये भी जान रहे हैं, अपने आप को क्या मान रहे हैं ये भी जान रहे हैं। तो अपने होने के एहसास पर भी जाते हुए बाहर भी देख रहे। ध्यान तीर है, ध्यान रास्ता मंजिल है, ये ध्यान के गुण आपको बताए गए। ध्यान ऐसा है, स्वध्यान मंजिल है,
व्यवधान में नहीं फंसना है, वो रुकावट है। और ध्यान एकाग्रता अगर हम समझ रहे हैं तो वो रास्ता है। तो ध्यान के बारे में सभी बातें आपने सुन ली, समझ ली। फिर ध्यान करना लोग शुरू करेंगे तो शुरू में यह जरूरी है कि बाहर की अवस्थाएं, वातावरण मदद करे, क्योंकि अभी सीखने वाला है इंसान, नौसिखिया है, नया नया है। उसके लिए कई सारे नियम बताए जाते हैं, सुबह में ध्यान करो कि शाम में ध्यान करो कि इस समय ध्यान मत करो। सारे नियम नौसिखियों के लिए रहते हैं। शुरुआत में जो काम करना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, तो उनको कहा जाता है ये नियमों का पालन करोगे तो ध्यान पर जल्दी स्थापित हो पाओगे। मगर जैसे जैसे आप पक जाओगे तो फिर इन नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप ही ध्यान बन गए जब, तो फिर सब बंधन जो है शुरू में जो दिए जाते हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्या है नियम? नियम शुरुआत के जो आवश्यक है, जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो पहले खुला वातावरण, ग्राउंड पर लेकर जाते आपको, साइकिल पर चलो अभी यहां तो चलाकर देखो। पहले रोड पर नहीं लेकर जाते, पहले अलग एक ग्राउंड पर लेकर जाते हैं। पहले एक मौन कक्ष में लेकर जाएंगे। ध्यान में सिखाना है तो एक हॉल में बिठाकर, एक ऐसे वातावरण में बिठाकर जहां कोई आके डिस्टर्ब नहीं करे, चलो मेरा ये काम करो। घर पे कोई शुरुआत करेगा तो कोई आके उठाते रहता है ना बीच बीच में। तो शुरू में ऐसा कोई मौन कक्ष हो, ऐसा कोई स्थान हो जहां पर हम जाकर ध्यान करें। घर पे ही कर रहे हैं तो फिर हम ऐसा स्थान चुने जैसे दीवार की तरफ मुंह करके ही बैठे तो 4 इंच आगे दीवार है और बैठ गए, तो बीच में आंख खुलेगी तो क्या दृश्य दिखेगा? प्लेन दीवार है, एक डॉट भी नहीं है। मन तो कुछ ढूंढना चाहता है, कुछ खोजना चाहता है। बादलों को भी देखेगा तो उसमें भी सोचेगा क्या चित्र दिख रहा है, क्या दिख रहा है। अब इसको दीवार दे दी गई है, प्लेन दीवार है, इसके सामने बैठे रहो तो ये हेल्प करेगा। क्यों? बीच बीच में आंख खुल जाती है, अरे कोई आया है क्या, अरे ऐसे महसूस हुआ कोई बैठा है आके बाजू में, तो आंख खुल जाएगी। तो खुल जाएगी तो फिर दीवार ही दिखेगी, तो वापस तुरंत आंख बंद करके अंदर चले जाओगे। तो शुरू में ये वातावरण बहुत आवश्यक है। कैसा वातावरण? एक बाहर का, एक अंदर का। अंदर पेट भरा हुआ हो बहुत तो क्या होगा? ध्यान नहीं कर पाएंगे, तंद्रा आने वाली है। तो फिर ऐसा समय चुना गया जब पेट जो है भरा हुआ न हो। सुबह का समय और शाम का समय चुना गया है, और उसमें भी सुबह का समय ज्यादा गुणकारी है। गुणकारी इसलिए भी है क्योंकि सुबह के वातावरण में धूल कम होती है, शाम के वातावरण में धूल ज्यादा होती है। दिन भर घोड़े दौड़े हो रास्ते पर तो धूल ही धूल उड़ती रहती है ना, वातावरण में ये फैल जाती है। दिन भर लोग भाग दौड़ कर रहे हैं तो सारे वातावरण में धूल ही धूल है, दिखाई नहीं दे रही। तो शाम में कर रहे हैं तो वहां शाम से ज्यादा सुबह का क्यों है समय? क्योंकि रात भर लोग सो गए ना, तो धूल नीचे बैठ गई वापस। तो प्राणायाम का भी फायदा हो जाता है, श्वास, शुद्ध श्वास भी ले ली जाती है, डबल फायदा हो जाता है। इसलिए सुबह का समय ज्यादा सही कहा गया है। और इसलिए भी ज्यादा सही कहा गया है क्योंकि सुबह के समय में आप जागृत भी पूरे नहीं हुए हो, नींद में भी नहीं हो, ऑलरेडी ऐसी अवस्था में जहां पर ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कम हुई है, अल्फा स्टेट कहा गया है ऐसी अवस्था को। तो मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसी कम है, पहले से ही एक वातावरण मिला है जिसको तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुदरत ने पहले से ही आपको एक वातावरण तैयार करके दिया है, इसलिए सुबह का वातावरण सही माना गया है। शाम को भी दूसरी प्रायोरिटी दी क्योंकि शाम में भी फिर थक्कर पर्सन थोड़ा नींद में जाना चाहता है, तो अगेन ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। दिन भर एक्टिव होता है तो जो ब्रेन है फास्ट काम कर रहा होता है, और ध्यान में जाने वाला स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। तो इसलिए फिर यह भी नियम बना
कि ध्यान जब आप करने जा रहे हो तो अपनी गतिविधियों को धीरे धीरे करो। सब जब आप 10 मिनट के बाद ध्यान में बैठने वाले, तो 10 मिनट पहले जो काम कर रहे हो वो धीरे धीरे करो। वॉश बेसिन की तरफ जाओ तो धीरे धीरे जाओ, धीरे से मुंह धो लो। आसन उठाकर रखोगे तो जल्दी जल्दी नहीं, हड़बड़ाहट में जैसे करते ना, अरे ध्यान की तैयारी कर रहे हो, ऐसी हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। स्टेज पर नहीं जा रहे हो नाटक करने के लिए, वहां वो जल्दबाजी करनी पड़ती है, ये करो, तुम्हारा डायलॉग क्या, तुम्हारा स्क्रिप्ट क्या है, वहां बहुत भागदौड़ होती है। यहाँ आप अंदर जा रहे हो तो पहले से ही अपनी बॉडी को उस फ्रेम में लेकर आते हो, मानसिक तैयारी कर रहे हो, मेंटली तैयार हो रहे। अभी मैं स्लो हो रहा हूं, फास्ट था, अभी मैं धीरे हो रहा हूं। तो फिर कुछ देर धीरे धीरे काम करते हुए, आसन रखते हुए, तो आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी। सिग्नल मिल जाएगा कि ये पर्सन कहां जा रहा है, ये स्लो क्यों हो गया, क्योंकि अब ये ध्यान में जा रहा है, अपने स्वध्यान पर जा रहा है, इसलिए स्लो हो रहा है। कुछ नहीं करने जा रहा है इसलिए स्लो हो रहा है। कुछ करना होता तो उसको फास्ट होना होता, कुछ नहीं करने जा रहा है तो ये स्लो हो रहा है। तो फिर खाना भी पेट में नहीं है, पक चुका है, शाम का समय है या सुबह का समय है, रात भर नींद लेकर खाना डाइजेस्ट हुआ है, तो सुबह में फ्रेश होकर नहा धोकर, कपड़े ऐसे हैं जो तंग नहीं है, जो तंग नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, ऐसे कपड़े पहनकर जब आप ध्यान करने बैठोगे, सामने दीवार है या प्रकृति, कुछ लोगों को ऐसी सुविधा है प्रकृति में बैठ सकते हैं, तो बाहर की प्रकृति भी कई बार अंदर की प्रकृति को जगाने में मदद करती है, तो वैसे भी बैठा जा सकता है। फोन की घंटी बज सकती है, अगर डाउट है, मोबाइल बज सकता है, डाउट है तो उसको बंद करके रख देते हैं, फोन उतार कर नीचे रख देते हैं कि ये डिस्टर्बेंसेस अवॉइड हो। ऐसे लोग आजू बाजू में बैठे जो बातचीत कर रहे हैं और आप ध्यान कर रहे हैं, तो उनकी बातचीत में ध्यान जाएगा। बगुला कैसे बैठा रहता है पानी में, एक टांग पर, मछली आ रही क्या, मछली आ रही क्या, कि मेरे काम की बात हो रही क्या, मेरे काम की बात हो रही है क्या, मेरे बारे में तो कुछ नहीं कह रहे, तो ध्यान उधर ही जाते रहता है। तो ऐसी जगह पर नहीं बैठना है और निरंतरता, जैसे बताया, हर दिन उसी समय पर, उसी स्थान पर, उसी आसन में, उसी मुद्रा में, उसी तरह की विधि के साथ, उसी तरह का ध्यान जब हम करने लगते हैं तो हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। फिर जैसे ही आप उस आसन पर जाकर बैठे कि तैयारी हो गई, विचार कम होना शुरू हो गए, थॉट वॉचिंग आसानी से होने लग गई। क्यों मालूम है, इस आसन पे एक ही काम होता है और कोई काम होता नहीं है। उस आसन को अलग ही रखना है, उस आसन पर बैठकर टीवी नहीं देखनी है, वरना उस आसन का असर खत्म कर दोगे आप। उस आसन पर बैठकर टीवी नहीं देखनी। जिस कुर्सी पर आप ध्यान कर रहे हो या जिस आसन पर, जमीन पर बिछाकर आप ध्यान कर रहे हो, उसका इस्तेमाल केवल ध्यान के लिए ही हो। तो फिर वहां बैठते ही मानसिक तैयारी हो जाती है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, नहाना धोना, फ्रेश होना, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, तुरंत बॉडी राजी होती है करने को सब, कि अब उसको मालूम है अब ये उठा है तो ये काम करने ही वाला है, ये आदत ही हो गई। तो वैसे इस आसन पर बैठा तो अब वो विचारों को एंटरटेन करता ही नहीं है, बैठा तो अब वो विचारों से अलग हो जाता है। कितना भी अच्छा विचार आए, आइडियाज आए, वो कहता है सब बाद में, विचारों के पीछे भागना सब बाद में। अभी मैं जिस काम के लिए बैठा हूं वही काम केवल करने वाला हूं, तो वो आसन बड़ी मदद करने वाला है। मुद्रा में अगर आप बैठते हो, मुद्रा किस लिए बनाई गई, मदद करने के लिए, कि जब आप गहराई में पहुंच जाते हो तब ये मुद्रा बनाते हो। एक हाथ की या दोनों हाथ की, जैसा भी कोई चाहे, एक हाथ की कर सकता है, ताकि संसार में भी कभी वो एक मुद्रा बनाकर, चलते फिरते भी, लिखते हुए भी एक हाथ से मुद्रा बनाकर उसी अवस्था में जा सकता है। टेंशन की वजह से रिकॉल नहीं हो रहा, तनाव आ गया एग्जाम में या कहीं बाहर, तो फिर वो क्या करेगा, सिर्फ मुद्रा ज्वाइन करेगा, उंगली और अंगूठे को जोड़ेगा, तो तुरंत वैसी अवस्था शुरू हो जाएगी अंदर। बॉडी को ये नहीं पता कि ये इंटरव्यू हॉल में है, स्टेज पर है, कहां पर है। जैसे मुद्रा बनाई गई तो बॉडी को इंडिकेशन क्या आ गई है कि ये मेडिटेशन में जा रहा,
तो तुरंत आप रिलैक्स होते और वो रिलैक्सेशन से रिकॉल होना शुरू हो जाता है। निर्णय लेते वक्त लोग उस मुद्रा का फायदा ले सकते हैं। तो मुद्राएं क्यों बनाई गई? एक मुद्रा का अपना महत्व है, कुछ पॉइंट्स प्रेस भी होती है, बॉडी के स्वास्थ्य के लिए भी है, और मुद्रा इसलिए भी बनाई गई कि जब आप एक अवस्था में पहुंचते हैं तो उसको आप लिंक कर देते हो उस मुद्रा के साथ। जब भी आप इस अवस्था में हो तब ये मुद्रा होती है, जब मुद्रा होती तो वो अवस्था आती है, वो अवस्था आती है तो ये मुद्रा बनती है, दोनों का आपस में संबंध जोड़ देते हो। तो जब भी आप रिलैक्स होना चाहते हो तुरंत, तो आप सिर्फ मुद्रा बनाते हो, आप रिलैक्स होना शुरू हो जाते हो। तो ये मुद्रा, ये आसन की मुद्रा, एक आसन जिसके ऊपर हम बैठते, एक शरीर खुद आसन बन जाए, यानी ऐसी मुद्रा हो जिससे भविष्य में कभी भी आपको फ्रीक्वेंसी कम करनी है, ब्रेन की रिलैक्स होना है, तो आप सिर्फ मुद्रा बनाते हो, आप तुरंत शांत होने लगते हो, ज्यादा गहराई में सोच पाते हो। तो ये शरीर की अवस्था। शरीर की अवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मानी गई है वो है बैकबोन। रीढ़ की हड्डी अगर सीधी है, जो लोग ध्यान में बहुत पकना चाहते, बहुत काम करना चाहते, उनके लिए ये अति आवश्यक कहा गया है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखी जाए। ऐसा भी ना लगे कि बहुत तनाव है उसके अंदर, और ऐसा भी ना लगे कि बेंड हो गई है, इतनी रिलैक्स हुई है कि वो बेंड हो गई है। तो दोनों अतियों से बचते हुए, दोनों एक्सट्रीम से बचते हुए सीधे बैठकर फिर थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, तो ये एक सही पोस्चर बनता है, सही आसन बनता है। रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए ताकि धरती का चुंबकीय असर पूरे शरीर पर इक्वल होता है, इसलिए दर्द नहीं होते। जब शरीर पर कहीं ज्यादा कहीं कम होता है तब शरीर में पीड़ाएं शुरू हो सकती है। तो एक ऐसी पॉइंट ढूंढ लेना आवश्यक है जहां पर शरीर पर समतल असर हो रहा है, इक्वल असर हो रहा है, इसलिए हम बिना थके ज्यादा देर बैठ सकते हैं। आसन का पर्पस है ज्यादा समय तक बिना थके बैठ पाए। सख्त जमीन है, उस पर बैठे कारपेट बिछाते हैं तो उसका फायदा लेते हैं। सख्त जमीन पर अगर ज्यादा देर नहीं बैठ पाते तो एक ऐसा आसन चुनना है जिसमें हम ज्यादा बैठ पाए। हर एक को अपने शरीर के हिसाब से आसन ढूंढ लेना चाहिए, मुद्राएं बना लेनी चाहिए, उसका लाभ लेते रहना चाहिए। आजू बाजू में लोग हो न हो, वे शांत बैठे रहे या आपस में बड़बड़ करते रहे, बातें करते रहे, वे बातें अगर आपके काम की है तो आपका ध्यान भटक जाता है। इसलिए शुरू में एक शांत वातावरण, मौन कक्ष बहुत मदद कर सकता है, उसका लाभ लिया जा सकता है। ये ध्यान की कुछ बातें शुरू में जो आवश्यक है। बाद में तो आप साइकिल चलाना सीख गए तो कपड़े टाइट है तो भी आप चला पाते हो, साइकिल रोड पर है तो भी चला पाते हो, बाजार में है तो भी चला पाते हो। तो लगेगा कि आप कहीं पर भी जाएं, शरीर ही मौन कक्ष लगेगा। बस याद आया, पलट तेरा ध्यान किधर है, कि आप उधर ही पहुंच गए, इतना फास्ट होने लग जाएगा। जो लोग भी साधना कर रहे हैं, उसमें पक रहे हैं, वे ऐसा अनुभव करते ही है कि पहले जो बैठने के बाद बहुत देर विचार ही विचार चलते रहते थे, अब बैठते ही तुरंत सब स्टॉप हो जाता है। अब बहुत देर नहीं बैठना पड़ता। शुरू में जैसे नियम बताया जाता है, कम से कम आपको 20 मिनट बैठना ही चाहिए, क्योंकि उसके अंदर 5-7 मिनट तो पहले सेट होने में ही लग जाएंगे, और आखिरी के 5 मिनट यही सोचोगे कि समय हो गया कि नहीं, खत्म करे, उठना है, तो बचता कितना समय है बाकी। तो कुछ 5-10 मिनट अच्छे ढंग से बैठ तो पाओ, इसलिए मिनिमम समय 20 मिनट बताया जाता है। ये फिर खुद बढ़ जाए, आगे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जिनको समय कम है, कहीं जाना होता है, तो उनको बजर सेट करके रखने के लिए कहा जाता है कि चलो आधे घंटे के लिए बजर सेट किया। डर है क्यों, कभी समाधि में चले गए, सोचा था 20 मिनट जाएंगे, 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला, तो फिर ऐसे लोगों को कहा जाता है बजर सेट कर दो और आपको पता चल जाएगा। बार बार आंख खोल के घड़ी देखते रहे तो गहराई में नहीं जा पाते, फिर आंख खोलते क्या टाइम हुआ, फिर आंख बंद करते, फिर खोलते, बीच में लगा अरे बहुत समय हो गया, मगर हुए 5 मिनट ही होते हैं।
तो कभी ऐसा लगता है, कभी लगता है कि 5 ही मिनट हुए रहेंगे मगर 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। तो अलग अलग अवस्थाएं आती है, उसके लिए आप अलार्म क्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं, टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है, बहुत सारे रिमाइंडर्स आसानी से मिल सकते हैं। पर्सन ध्यान में लंबे समय तक बैठ सकता है, या जितनी रिक्वायरमेंट या जितना समय उसने निश्चय किया है उतना समय वह बैठ सकता है। तो ध्यान के बारे में ये सब बातें हमने समझी, सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। आप भविष्य में अपने जीवन को कैसे देखना चाहते हैं? क्या आपने यह लिखा है? यदि नहीं तो लिख लें और लिखान नियम को जागृत करें, क्योंकि जो लिखा जीवन में दिखा, यही है लिखान नियम। सर श्री लिखित लिखान नियम, लिखते लिखते सफल हो जाएं। लॉ ऑफ राइट राइटिंग। इस पुस्तक का जरूर लाभ लें। लेखन आत्मविश्लेषण, आत्मविकास और सफलता प्राप्त करने का प्रभावी तरीका है। सर श्री लिखित यह पुस्तक न केवल हमें अपने आप को बेहतर समझने में मदद करेगी, बल्कि हमारे जीवन को एक सच्चा अर्थ भी देगी। तो समय न गवाते हुए आज ही यह पुस्तक ऑर्डर करें। इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org या हमें 9011013210 इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।